नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कास्ट सेंसस पर। क्योंकि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस करने का फैसला लिया है। तो कास्ट सेंसस होता क्या है? ये एक डिमांड है कि भारत के आने वाले पॉपुलेशंस सेंसस में हर कास्ट का डाटा ऑफिशियली कलेक्ट और पब्लिश किया जाए। आखिरी बार ऐसा 1931 में ब्रिटिश एरा में हुआ था। आज़ादी के बाद 1931 से लेकर के 2011 तक जितने भी सेंसस हुए उनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का ही डेटा कलेक्ट हुआ था। इसमें ओबीसी और दूसरे कोई भी कास्ट का डिटेल डेटा नहीं लिया गया था। ब्रिटिशर्स ने 1931 के बाद कास्ट सेंसस को इंक्लूड करना बंद कर दिया था और इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी इस ट्रेडिशंस को कंटिन्यू नहीं किया। इस वजह से हमारे पास एक्यूरेट नेशनल डेटा नहीं है कि ओबीसी और दूसरे कास्ट के लोगों की पॉपुलेशंस क्या है। और सवाल ये उठता है कि कास्ट सेंसस नहीं होता तो डेटा आता कहाँ से है। आज के टाइम में एससी एसटी का डेटा सेंसस फॉर्म में होता है, लेकिन ओबीसीज और दूसरी कास्ट का नहीं। मोस्ट केसेस में लोग सेल्फ डिक्लेयर करते हैं या फिर स्टेट अपनी स्टेट लेवल सर्वे कर लेती है। जैसे कि मंडल कमीशन ने 1980s में एस्टिमेट किया था ओबीसी पॉपुलेशन 52% के आसपास है। ये एक गेस था, प्रॉपर डेटा नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट्स अपने लेवल पर रफ एस्टिमेट के बेसिस पर रिजर्वेशन या सीट एलोकेशन डिसाइड करते हैं। कास्ट सेंसर्स के सपोर्टर्स कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस देते हैं इस डिमांड के लिए। पहला है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। जब आपको पता चलेगा कि किस कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है तो रिजर्वेशन और पॉलिसीज उस हिसाब से फेयर बनाई जा सकती है। सेकंड है मार्जिनलाइज्ड की विजिबिलिटी। सेंसस से उन लोगों का डेटा सामने आएगा जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, किस काम में लगे हैं, किस हालात में जी रहे हैं और कास्ट का उनकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट है। और अगला है बेटर पॉलिसी मेकिंग। जब आपके पास रियल नंबर होते हैं तो आप बेटर अफर्मेटिव एक्शन या वेलफेयर स्कीम्स बना सकते हो। अगला है कोर्ट का सपोर्ट। कोर्ट्स ने भी बार बार कहा है कि रिजर्वेशन के लिए क्वांटिफेबल डाटा होना चाहिए। बिना डेटा के रिजर्वेशन पर क्वेश्चंस उठते हैं। लेकिन जैसे हर इशू के दो पहलू होते हैं, कास्ट सेंसर्स के खिलाफ भी कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है। पहला है कास्ट सिस्टम का रीइंफोर्समेंट। क्रिटिक्स कहते हैं कि कास्ट को ऑफिशियली लेबल करने से कास्ट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वीक नहीं। सेकंड है 50% कैप का वायलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। डाटा आने के बाद प्रेशर बन सकता है इस लिमिट को तोड़ने का। यह एक कन्फ्यूजन हो सकता है। कास्ट सेंसर्स और एसईसीसी में फ़र्क क्या है? कास्ट सेंसर्स 1948 के एक्ट के अंडर होता है, इसलिए डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है। एसईसीसी एक पॉलिसी टूल है, इसमें डाटा ओपन होता है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ताकि वो वेलफेयर स्कीम डिज़ाइन कर सके। यहाँ पर मतलब है कि सेंसस एक जनरल पोर्ट्रेट देता है पॉपुलेशन का, जबकि एसईसीसी एक प्रैक्टिकल टूल है बेनिफिट्स एलोकेट्स करने के लिए। तो दोस्तों, कास्ट सेंसर्स एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, लेकिन उसकी यूटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिना डेटा के पॉलिसीज अजम्पशन पर बनेंगी और जब पॉलिसीज गेस वर्क पर बनेंगी तो उनका इम्पैक्ट भी वीक होगा। कास्ट सेंसर्स अगर ट्रांसपेरेंसी, केयर और प्राइवेसी के साथ कंडक्ट किया जाए तो यह एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप बन सकता है सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ। कास्ट सेंसर पर भी आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।